या मेरी वाली गलती ना करें। मैंने कैसे क्लैट का फॉर्म भरा था, एनएलएस मिल जाएगा, नहीं तो नालसा मिल जाएगा, नहीं तो कोलकाता मिल जाएगा, नहीं तो जोधपुर मिल जाएगा, उससे नीचे तो मिलेगा ही नहीं। अब चलते हैं सीयूईटी पे, हेडिंग डालो सीयूईटी। सीयूईटी जो है, अब इसमें इस बार उन्होंने दो चीजें, मतलब इंग्लिश तो पहले भी थी, गैट वाला जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो इंट्रोड्यूस करा है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोई हुआ नहीं है बड़ा, नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और सीयूईटी अगेन एमएचसीटी से भी इजी आता है, ठीक है, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब अब डिटेल में बताऊं मैं अगर इसके बारे में, तो इंग्लिश में हमने हटा दिया अगर इंग्लिश को, तो इंग्लिश तो इंग्लिश है, वो हो जाएगी वहां पर। पैसेज आपको सॉल्व करने आते हैं, क्लैट की अगर तैयारी करिए, अगर पैसेज आए उसमें से तो पैसेज हो जाएंगे। हम मॉक्स भी देंगे ऑब्वियसली आपको सीयूईटी के बना के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उसमें उस टाइम देख लेना, मई के तो एंड में है ना सीयूईटी, तो बीच में मई में फर्स्ट 10 to 15 डेज में आपको सीयूईटी का मॉक भी मिल जाएगा, और सेशन भी ले लूंगा ऑब्वियसली उसके ऊपर, सीयूईटी के ऊपर। अ, जब जैसे हमारा एमएससीटी का पूरा सिनेरियो खत्म हो जाएगा, हम सीयूईटी पे माइग्रेट कर जाएंगे, उसकी प्लानिंग पे लगे। बट अभी कैसे पढ़ना है उसके लिए, अभी जैसे आप रिवाइज कर रहे हो सेम सिलेबस है इसमें, सीयूईटी में लीगल हटा दो बस, बाकी सब सेम। जो लॉजिकल और मैथ्स वाला पार्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट करो कि जितना राघवेंद्र सर ने पढ़ाया है, जितना आप मैथ्स में पढ़ रहे हो आने वाले क्लास में तब तक भी पढ़ोगे जब तक सीयूईटी होगा, सब कुछ आएगा काम, ठीक, सारा का सारा काम आएगा। जो गैट है उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या क्या आ सकता है एबिलिटी में आपकी, कहीं भी अगर कोई भी एक डिकोडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम अगर आपको एबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी कैसे जांचता हूँ मैं आपकी, क्या टेस्ट कर सकता हूँ मैं आपका जिससे मुझे आपकी एबिलिटी पता लगे। जीके कैलकुलेशंस, जीके वगैरह, जीके से कभी जनरल भी जीके साइंस, पता नहीं लगती किसी एनालिटिकल रिलेटेड, रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल, जिसके पास लॉजिक है उसकी एबिलिटी अच्छी है, ठीक है। हम क्रिटिकल रीजनिंग की अगर एक मिनट के लिए बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग के जब आप पैसेज सॉल्व करते हो, अजम्पशन, कंक्लूजन और एक्स वाई जेड चीजें, तो टेक्निकली आप एक रैशनल इंसान बन रहे हो ना सोसाइटी के लिए, कि हमारा लॉजिक अच्छा है इसलिए हमारा आंसर निकल पा रहा है। लॉजिक अच्छा मतलब सोसाइटी को आपसे लॉजिक ही अच्छा चाहिए। क्लैट में तो यही है ना, सीआर के काम आता है तब, क्योंकि वकील अगर रैशनल और लॉजिकल नहीं हुए तो जज साहब रात गई बात गई, मार दिया बच्चे ने, कोई बात नहीं, सुबह जब जागो तब सवेरा, कल की नई सुबह, नया चांद लेके नया सूरज लेके आएगी, ऐसे वकील होने लगेगा तो क्या होगा समाज का। इसलिए क्लैट क्या करता है कि लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करता है आपकी, वो भी स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल में भी आप क्या करते हो, एग्जाम्पल के लिए पजल उठाओ, पजल सबने सॉल्व करे यहाँ पर जो बैठे हुए, ये यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, इसके साइड में ये बैठा है, तो अब हम इसमें भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल रहे हैं एनालिटिकल में भी, कि अगर इसके लेफ्ट में ये बैठा है और उधर वो बैठा है तो राइट में तो ऑब्वियसली वही होगा, इसलिए आंसर ये है। पजल में यही हो रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट्स जो होती हैं, ठीक। तो जब आप एनालिटिकल कर रहे हो तो आपका ब्रेन का एनालिसिस करने वाला पार्ट एक्टिवेट है एनालिटिकल रीजनिंग, कि आप जो चीज वहां लिखी है, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्डिंग को आपका दिमाग प्रोसेस कैसे करता है और आउटपुट क्या निकल रहा है, वो है पूरा एनालिटिकल का पार्ट। तो गैट का एक मेजर पार्ट, मेजर चंक आप अज्यूम कर लो लॉजिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकती है। और मैथ्स कैसी वाली होगी, डीआई नहीं होगी, मैथ्स होगी वन लाइनर वाली, मे बी लीनियर इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इतनी आसान भी नहीं हुई, एग्जाम्पल बता, ठीक है। तो ऐसा, तो बहुत वन लाइनर मैथ्स में बहुत चीज बन सकती है, आप हमारे मॉक्स में देख लोगे, जैसे जो भी एमएचसीडी के मॉक में देखी होगी, वन लाइनर मैथ्स जो है वैसी है सीयूटी में, ठीक है। और इसमें क्या है, अब डोमेन सब्जेक्ट किस किस में चूज करें, क्या क्या चूज करें, चैट बॉक्स में एक बार बताना मुझे, क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट चूज करें। कॉमन सेंस कौन सा सब्जेक्ट,
अच्छी बात है, अगर सब्जेक्ट जैसे इंट्रोड्यूस हो गया है तो बहुत कमी है इसकी देश में। कॉमन सेंस स्पेशलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बच्चों से स्कूल में नहीं बनती, तुमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ले ली। अच्छी बात है भाई। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये तो आपके स्टैटिक जीके वाले, जो अभी वो देखोगे एमएचसीटी के लिए वीडियोस, उससे ही हो जाएंगे ये। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी वही सब है जो हमने पढ़ रखा है, अपना सारा ढोला ढोलू सब काम आ जाएगा नहीं, जो आपका एग्जाम आने वाला है। ज्योग्राफी में भी मेजरली जो लास्ट ईयर वीडियोस हमने निकाले थे यूट्यूब पे, चलो दिल्ली वाला बैच, उसमें से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री आप जो क्वेश्चंस करोगे उससे कवर हो जाएगा। फिर डोमेन की बात कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी का मुझे कोई आइडिया नहीं। एमिल दुर्खिम की थ्योरी जो भी जैसी भी है, मुझे वैसी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने बीए से स्विच करके बीबीए एलएलबी कर लिया। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद सोशियोलॉजी। आप जाने, आपका सब्जेक्ट जाने, जैसे पढ़ना हो पढ़ो, ठीक है। फिर और कुछ खास, हिंदी मुझे तो बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अलंकार कितने तरीके के होते हैं? अनुप्रास अलंकार, प्रखर अलंकार, इसके अलावा तो बीएसटी, बिजनेस स्टडीज। सोच समझ के लिए कि नहीं लिए? क्या सोच के लिए, जरा बताना नहीं कर। भैया मैंने तो इसलिए लिए क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री तो अपने क्लैट की जब तैयारी कर रहे थे तभी उसमें कवर हो जाएगा ना। जब कॉन्स्टी पढ़ाओगे और जो पढ़ा रहे हो उसमें हो जाएगा। हिस्ट्री आप क्वेश्चन देंगे उससे कर लेंगे। इंग्लिश चल ही रही है, बाकी केट है ही, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स और एनालिटिकल उससे हो जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर कोई और सब्जेक्ट लेते, जैसे बायो भी था, मैं बायो से था स्ट्रीम से, लेकिन फिर उसका फायदा नहीं होता क्योंकि पढ़ी है नहीं, 2 साल हो गए फिर बायो पढ़े, तो उसका कोई फायदा नहीं होता इस वजह ऑब्वियसली, से। बायो नहीं पढ़ी तो क्यों लेंगे? कॉमन सेंस। तो हम चलते हैं तनीषा के पास, सिन्हा। क्या आपने अपना मेंटल प्रूडेंस लगाया सब्जेक्ट लेने से पहले? अनम्यूट करके। हाँ, मैंने पॉल साइंस इसलिए लिया था क्योंकि और भी काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपनी डोमेन सब्जेक्ट में पॉल साइंस रखे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एक ही लिया है पॉल साइंस? हाँ, पॉल साइंस। ठीक है, अंशिका शुक्ला के पास चलते हैं। क्या सब्जेक्ट लिया? भैया बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस मांगा था इसलिए ले लिया। स्तुति के पास चलते हैं। सर सीयूईटी का नहीं किया मैंने। आवाज क्लियर नहीं आ रही, तेज बोलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? सीयूईटी नहीं भरा मैंने। अच्छा, नहीं भरा, ठीक है। एकता भरा है? यस क्या मैं सब्जेक्ट लिए, क्यों लिए? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश और क्यों? जनरल एप्टीट्यूड। सर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस 11th 12th में था तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और पॉलिटिकल साइंस तो वही पॉलिटी, इजी हो जाएगा थोड़ा। पॉलिटी तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पढ़ लिया है तो किसी को भी अब उसमें दर्द होता ही नहीं होगा, वही सर। सभी को बहुत अच्छे से बन जाता है, और लोगों के बोर्ड एग्जाम निकलवा दिए मैंने पॉलिटी पढ़ा के। लास्ट ईयर के नोट्स है ही आपके पूरे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से जो आपका रैशनल थिंकिंग लगेगी ये सब्जेक्ट्स बनने से पहले लगी होगी, वो ये है कि अगर हमें लॉ नहीं करना तो क्या हम एक ऑल्टरनेट करियर यहाँ बना पा रहे हैं सीयूटी में सिलेक्ट होके? तो बताया था पहले भी, ये सब्जेक्ट चूज करने से पहले, अगर नहीं तो फिर आप सीयूटी के आगे फिर दूसरा एग्जाम देखेंगे अगर आपको वो भी नहीं होता। क्योंकि जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो कोई भी फॉर्म, इंक्लूडिंग क्लैट की प्रेफरेंस लिस्ट कोई भी आती है, आपको उसमें हमेशा ये देखना रहता है कुछ नहीं सही हुआ तो क्या करेंगे।
ठीक है, मेरी वाली गलती ना करें। मैंने कैसे क्लैट का फॉर्म भरा था, एनएलएस मिल जाएगा, नहीं तो नालसा मिल जाएगा, नहीं तो कोलकाता मिल जाएगा, नहीं तो जोधपुर मिल जाएगा, उससे नीचे तो मिलेगा ही नहीं। इतने अच्छे मॉक स्कोर्स आ रहे हैं, टॉप 4 में तो जा ही रहा हूँ। फिर बाद में पता लगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमने सीखा वहां 7 साल पहले, आपको सिखा रहे हैं आज 7 साल बाद। तो वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती इससे। थोड़ा सा इंसान जमीन पे आता है बस, कि सब कुछ बिगड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो वाला सिनेरियो। ठीक, तो अब सीयूटी की हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सीयूटी की स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो। सारी बुक्स आपके पास, अगर आप विक्ट्री बैच में हो, आपके पास मैजिक बॉक्स है। मैजिक बॉक्स क्या है, वो एक गूगल ड्राइव जिसमें सारी बुक्स है, जितनी आपको चाहिए उसमें सब है। कहीं कुछ 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं जबरदस्ती इंग्लिश के लिए। इंग्लिश इज इजी हो गई, वर्ड पावर मेड इजी हो गई, फिर रेनन मार्टिन है, और भी वो 30 डेज टू अ पावरफुल वोकैबुलरी है, सब कुछ है। तो अभी बीच सेशन में तुम्हें पूछना है इसकी रिकॉर्डिंग कब तक आई, बैठ अभी सुन लो रिकॉर्डिंग कब तक आएगी। तो इंग्लिश का तो आपका टेक्निकली सब कुछ डन है। ठीक, तो इंग्लिश में अगर आप फिर विक्ट्री बैच से नहीं हो, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहीं से कुछ पीडीएफ जुगाड़ कर सकते हो, कहीं से कोई वीडियो देख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कर लो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो कैट की बुक्स आती है ना, 700-800 रुपए की आएगी मुश्किल से, जनरल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, कहीं भी कैट की ना भी लो तो कोई भी बड़े एग्जाम की जो कि क्लैट से बड़ा, ठीक है, जिसमें 1 लाख से ऊपर लोग बैठ रहे हो, स्टेट पीएससी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप नोट कर लो। अगर लेना हो तो ले सकते हो, सेकेंड हैंड मिले तो और बढ़िया बात है, तो पैसे बच जाएंगे थोड़े। अगर लेना हो तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली एक बुक ले लो। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करोगे 10 चीजें आ जाएंगी। अब डिस्कशन ग्रुप पे तुम बात करना चाहो तो खुला ही है, मुझे ऑप्शन बता सकते हो, मैं उसमें से बता दूंगा कौन सी है। एसपी बख्शी अच्छी है, ठीक है, ये जो चैट बॉक्स में आई है। कितने की क्या है मुझे प्राइस नहीं पता, सेकंड हैंड मिल जाए तो। हर शहर में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ सेकंड हैंड बुक्स नहीं मिलती। सेकंड हैंड बुक्स में बस एक चीज देख लेना, टिक तो नहीं लगे तो लेने का ही फायदा खत्म हो जाता है। सब कुछ पहले से ही किसी ने सॉल्व कर रखा है, हम क्या सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो टिक विक देख के आ जाना कि किसी ने पहले से उसको सॉल्व तो नहीं कर रखा है। रेनन मार्टिन कैसी, एक सब कंसेप्ट डेवलपमेंट वाली बुक्स है, मैं तुम्हें सॉल्व करने वाली बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये एमएचसीटी के पहले ले सकते हो और अच्छी बात है, एमएचसीटी हो जाए उसके बाद लो तो वो रिकमेंडेड है ही। ठीक है, तो मैं बहुत रेयरली कोई बुक्स रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जबरदस्ती में आपके पैसे खर्च करवाना नहीं चाहता। बट कीपिंग इन माइंड, क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर मैं अज्यूम करूं कि कम रखा है अपना, थोड़ा सा और किया जा सकता है। 600 700 800 रुपए का कोई बेकार इन्वेस्टमेंट नहीं। और ये बुक्स बिक जाती है, मेरे को भेज देना, मैं एस्पिरेंट से कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो हम अपने एस्पिरेंट्स के लिए ले लेंगे आपसे, अगर आपको ये बुक बाद में बेचनी भी हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो कि मैं एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली बुक खरीद लूंगा, दैट कैन बी ऑफ एनी एग्जाम, प्रेफरेबली कैट, क्योंकि कैट में बहुत आती है ऐसी इंग्लिश, समझे। आरसीबी मिल जाएगा और अरेंजमेंट्स भी मिल जाएंगी, वोकैब मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। कैट की अगर कोई हो, जैसे कुछ कौन कौन पांडे वांडे जो भी हैं, सबकी आती है। जीमैट भी तो है। जीमैट नहीं भाई, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, इतना तो पेपर का सेटर नहीं सोच रहा, उसको नहीं आ रहा लास्ट ईयर तो वही इसके क्वेश्चन किए थे जीमैट में। हो गया था लास्ट ईयर। तो बात वही है ना कि मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो। ठीक है, तो लास्ट ईयर कुछ किया, शायद गलत हुआ, तब यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, इंग्लिश खत्म हो गया सबका, क्लियर। इंग्लिश आपको पूरा डन हो जाएगा, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में। तुम अगर एक सब लोग मिला जुला कर कोई एक ही बुक थोड़ी मेजोरिटी ले रहे हो, तो मुझे एक बार वही डिस्कशन ग्रुप पे अपने बता देना। थोड़ा अगर पेपर अपने पास आ रहे हैं एमएचसीटी एंड सीयूईटी, तो मैं एनकरेज करूंगा आपको कि आपस में और मुझसे बात करो। ठीक है, मस्ती मजाक स्टिकर भेजना नहीं, पेपर के रिगार्डिंग बात करो। ये कर लूं तो कैसा रहेगा, वो कर लूं, अब तुम मेरे डीएम भरोगे, तुम्हारा नंबर क्या पता 4 दिन बाद आ जाए तो पेपर आ जाए।
कोई मतलब नहीं है। मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं बस एक चीज थोड़ा रेगुलरली खोलूंगा ड्यूरिंग माय एग्जाम्स, वो है डिस्कशन ग्रुप अपना व्हाट्सएप वाला, ठीक है। उसको थोड़ा अगर आप एक्टिव रखोगे, जो भी उसके आवर्स हैं, ग्रुप के आवर्स, तो बढ़िया है, तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। तो जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें करें जरा पढ़ाई वाली, कंफ्यूजन दूर हो। कोई बुक तुम्हें और बेटर लग रही है, वही लिंक भेज दो, वहीं बता दूंगा सही है गलत है। बस मुझे टैग कर देना, वरना वो मैसेज छूट जाएगा वापस। जो जो मुझे टैग होते हैं मैं वही देखता हूँ बस। तो आप कुछ भी पूछना चाहें, ग्रुप पे एक्टिव रहें, थोड़े डीएम में कम आए, क्योंकि मैं आंसर कर देता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसको आंसर नहीं मिलता होगा, लेकिन वो डिले हो जाता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ना, क्लैट तो है नहीं, ठीक है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जल्दी आंसर चाहिए तो जल्दी कहाँ मिलेगा, ग्रुप पे मिलेगा, ग्रुप पे आ जाओ, ग्रुप पे बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश हो गई अपनी वहां पे खत्म। अब आता है गैट। गैट में अगेन हमने पूरी एलआर कर ली है, लॉजिकल रीजनिंग सब डन है अपनी तरफ से। पिछले साल जिसने मुझसे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी है उसकी वो भी डन है। इस साल जिसने हमारा बैच लिया है, जो हम सब बैठे ही हुए हैं, हमारी एआर भी डन है। सब कुछ वहीं से आएगा। इसमें अगेन आपको क्या करना है, आपके पास सीयूईटी तक के लिए, अगर मैं एमएचसीटी को मिलाकर बोलूं, आज क्या डेट होगी, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से लेके आपके पास, इमेजिन करो कि 15 मई को पेपर है, 15 मई या 8 मई जब भी है पेपर, तो आपको इतना टाइम मिल रहा है, पूरा 1 महीना, 40 दिन या 1 महीना। इसमें क्या कायदे की, लॉजिकल और मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? डुएबल है, बहुत डुएबल है। वही बात है कि हर दिन बस शेड्यूल तुम्हें ऐसा रखना है। तुम लोग क्या कर सकते हो, जो भी दे रहे हैं ये वाला पेपर, अगर तुम क्लैट भी दे रहे हो, कौन कौन ऐसा है इस ग्रुप में बैठा हुआ जो क्लैट 26 देगा इसके बाद भी, जिसका है मन कि मैं दूंगा फिर भी? कितने लोग हैं? 22-25 लोग हैं जो देंगे। ये विक्ट्री बैच वालों की बात नहीं कर रहा मैं, विक्ट्री बैच वाले हाथ नीचे कर ले। उनके अलावा कितने? 5-6 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ वो लोग हैं जो क्लैट भी देंगे। अगर आपका ऐसा मन हो तो कृपया आप क्लैट से थोड़ा सा दिमाग हटाएं, क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। आप विक्ट्री में 4-5 लोग तो नहीं है, मेजोरिटी लोग तो विक्ट्री में है, तो आप क्या है, क्लासेस तो ज्वाइन करो ही करो, वो तो करोगे ही, उसमें सिलेबस छूट जाएगा नहीं तो। लेकिन जो लोग नहीं है विक्ट्री में, आप लोग क्या करो कि फिर क्लैट से ध्यान हटाओ फिलहाल। यहाँ पर जो एग्जाम सामने आ रहा है उस पर फोकस करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। और गैट हो गया। अब डोमेन सब्जेक्ट का तो मैं क्या ही बोलूँ, उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। जो आपकी सोर्सेज रख रहे हो, मैं ये कहूंगा बस कि एनसीईआरटी रखना अपने डोमेन सब्जेक्ट की, क्योंकि सीयूईटी बनाने वाला कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही बनाता है ना। और कौन बना रहा है? वही है, कोई और? वही है। एनटीए ही है, एनटीए ही। एनटीए, एनटीए इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ एनसीईआरटी। वो भैया इस दोनों बार तो बॉडी सिलेबस आपस भी में अपडेट कर दिया हम लोगों ने डोमेन का। क्या अपडेट नया हुआ है? एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी अब फॉलो हो रहा है। मतलब पुराना जो डिलीटेड चैप्टर था वो अब नहीं आएगा। है तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी में, हम्म, वही कह रहा हूँ। तो क्लोज रिलेटिव्स कौन है आपस में? एनसीईआरटी और एनटीए। तो आप अगर डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। इंग्लिश में हम कुछ नहीं कर सकते एनसीईआरटी में से, क्योंकि वो चैप्टर तो आने नहीं है जो तुम्हें रैंडम कहानियां सुनाते हैं। और गैट में भी एनसीईआरटी नहीं है कुछ, तो हमें अलग से ही तैयारी करनी पड़ेगी उसकी, ठीक। क्यूटी आपका जो है वो सारा का सारा हमारे बैच के थ्रू हो जाएगा। नहीं हो तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आर एस अग्रवाल के आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस करके चल जाओ। जितने वैरायटी ऑफ, एक वो आर एस अग्रवाल 2 होगी अगर आपके पास है तो। एक होती है वर्बल नॉन वर्बल वाली, एक होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वाली, रेड कलर की कवर है उसका जिसका, ठीक। वो वाली बुक क्या, आप अगर सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करके चले जाओ, और अगर थोड़ा सा और टाइम है तो अनसॉल्व वाले भी कर सकते हो। लेकिन अगर उतने करके चले गए तो सीयूटी आराम से हो जाएगा उसमें से। वो एक बुक से लोगों के सरकारी एग्जाम निकल जाते हैं, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक, आराम से निकलेगा। इधर उधर जबरदस्ती भटकने की जरूरत नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, वहां से भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो गैट की प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसी करनी है, स्पेसिफिक चीजें क्या उसमें याद रखनी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा एग्जाम के पहले। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एमएचसीटी के साथ उसका प्लान बना रहे हैं। तो आई अज्यूम कि आपको बहुत सारी चीजें अभी समझ में आई हैं।